जब से एक्चुअली इन्वेस्ट करने तक पहुंच जाएं, उसमें 20 सवाल आते हैं। एक आदमी मैक्सिमम जीवन में अपना 2 बारी मकान लेता है, इसलिए इसके बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं होती है। कोई रिटेल बायर है, फर्स्ट टाइम बायर है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूरी जीवन की पूंजी लगाते हैं। पूरे देश के सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरे 1 साल तक हर हफ्ते हम आपके सामने शोकेस करेंगे। RR Kabel presents CNBC India Visited Guide. Presented by RR Kabel, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। एसोसिएट स्पॉन्सर जॉनसन टाइल्स, बाथ एंड किचन। CNBC आवाज पर लग चुका है इन्वेस्टर महाकुंभ। दरअसल इन्वेस्टर महाकुंभ के पीछे हमारा मकसद यह है कि भारत की जो तरक्की है उसमें हम और आप सब भागीदार बने। जिस इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात होती है वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो पैमाना बताता है कि देश बढ़ रहा है। तो फिर इस तरक्की के इस सफर में हम इसके हमसफर क्यों ना बन जाएं। इन्वेस्टर महाकुंभ के मौके पर हमने देश में रिटेल बैंकिंग में क्रांति लाने वाले और इंडिया ग्रोथ स्टोरी के एक कामयाब नाम ICICI बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन KV कामत से बात की। कामत मानते हैं कि भारत की तरक्की की कहानी अभी काफी दमदार है और इसमें हर कोई छोटी पहल करके भी भागीदार बन सकता है। CNBC आवाज इन्वेस्टर महाकुंभ के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं ICICI बैंक के चेयरमैन KV कामत। कामत साहब, स्वागत है आपका। ये जो हम एक कोशिश कर रहे हैं नए इन्वेस्टर्स को बाजार में लाने की, वो लोग जो अब तक शेयर बाजार या इससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड वगैरह, इनसे काफी हद तक डरते हैं, घबराते हैं, समझ में नहीं आता कि लेकर बैठेंगे तो पता नहीं बाजार कहाँ चला जाएगा। क्या कहेंगे आप उन लोगों को? मेरे हिसाब से आज जो पर कैपिटा इनकम से बात कर रहे हैं वो आज लगभग वो रेंज में है जहाँ चाइना था 10 बरस पहले या 9 बरस पहले। और आज का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट टचिंग डबल डिजिट्स। मेरा कुछ व्यूज़ है उस पर कि वो तो काउंटेड ग्रोथ है, उसके बाद अनकाउंटेड ग्रोथ और अनअकाउंटेड ग्रोथ को जुड़ा दिया जाए तो ग्रोथ इज वेल ओवर 10%। उसके हिसाब से बिटवीन 6 and 7 ईयर्स इनकम डबल हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए और एक 3-4 बरस बचे हैं तो इट बी एटलीस्ट वर्चुअली अगेन वन मोर राउंड ऑफ ऑलमोस्ट डबलिंग। तो इनफैक्ट जो पर कैपिटा इनकम है या यू वांट अ ब्रॉडर इंडेक्स GDP जो है आराम से $3,000 से ऊपर हो जाएगी 2020 पे। और मेरे हिसाब से शेयर मार्केट की ग्रोथ जो GDP की ग्रोथ है उससे थोड़ी तेजी से आगे विल ऑलवेज बी लिटिल अहेड ऑफ द GDP ग्रोथ। तो उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि प्रॉब्ली जो आप आज इन्वेस्ट करते हैं उसका 3-fold इंक्रीज तो इज मोर और लेस लुक्स विजिबल। तो मैं ये सवाल पूछूंगा 10 साल में, तो ये सवाल पूछूंगा आम आदमी से जो इन्वेस्ट करना चाहता है और सोचता है अभी तक मार्केट में नहीं आया कि आप इस ग्रोथ के भागीदारी होना चाहते हैं नहीं। So it is an imperative. You need to look at part of your portfolio, not your entire portfolio, into long run investing जो आपको over a period of time आपका corpus जो है उसको multiply करें, so that you have something for the future. लेकिन चूंकि एक रिस्क इसके साथ हमेशा के लिए हमेशा जुड़ा रहता है कि क्या ऐसा होगा, क्या इतनी ग्रोथ नजर आएगी, काफी अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो जो आदमी पहली बार बाजार में आना चाहता है, पहली बार इस तरह की इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, कितना कंफर्टिंग एक फैक्टर आपको दिखाई देता है कि किस हद तक फर्क पड़ने वाला है? जो बड़े बड़े नंबर्स की हम बात करते हैं लेकिन लोगों के लाइफ के ऊपर, उनके इनकम के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट दिखाई देगा 10 साल में? हमारी जो साइकिल है अभी डबल डिजिट का इज अबाउट टू स्टार्ट इन अ वे। एक्नॉलेज ग्रोथ रेट जो है 9% है और बोल रहे हैं कि 10% अभी पहुंचने वाला है। मेरा जो मैंने बोल दिया शायद इफ यू टेक अनकाउंटेड एंड अनअकाउंटेड 10 से ज़्यादा अभी नज़र आता है, नज़र दिखाई देता है। और ये जो पास्ट का एक्सपीरियंस है एक 3-4 सेट्स ऑफ कंट्रीज का, तो हमारा जो ग्रोथ है अब से शायद 15-20 बरस विल गो अलॉन्ग विदाउट एनी इश्यूज इफ पास्ट इकोनॉमिक ट्रेंड्स आर इन अदर कंट्रीज आर रेलेवेंट। वो सेक्टर क्या है जिसको आप देखते हैं कि लीड करेगा आगे? It is across anything that touches rural India, whatever is going to happen in rural India. क्योंकि मेरे हिसाब से अगर डबलिंग होने का है इनकम का, वहाँ फास्टेस्ट हो जाएगा। अगर then we can look at all the opportunities that
what I call doubling of wealth creates, that is the opportunity. And we have already done it once as a nation, as the overall nation ka per capita income double ho gaya. So we know what happens, and I can briefly tell you what happens. The first thing that goes up is aspiration for a home. So the home demand will go up. Aspiration for things to put in the home, that demand goes up. Aspiration for transportation, that goes up. So एक तो building activity है, second production activity है, and तीसरा ये जो बनता है उसको consume करने की activity है, which means financing. This becomes the engine of growth, as we have seen, became the engine of growth for what I call the larger India between 2000 and 2005. And this will become the engine of growth for rural India. Rural India, 600 million people. So a huge transformation जो है is staring us. And I think every corporate which is in business in India, इसको they need to seize it. Thank you, sir. Thank you. केवी कामत साहब की ये बातें सुनने के बाद शायद कोई शक नहीं रह जाता कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में न सिर्फ दम है, बल्कि आने वाले 10 से 20 साल ये आपको करोड़पति नहीं बल्कि उससे भी आगे निकलने का मौका दे सकती है। बहरहाल रिलायंस कैपिटल के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट मधुसूदन केला भी मानते हैं कि भारत की ग्रोथ को लेकर कोई संदेह नहीं है। वो मानते हैं कि अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न चाहिए तो आम आदमी को बाजार में आना होगा। उनके मुताबिक हमारे बाजार की तेजी का फायदा हमसे ज्यादा विदेशियों ने उठाया है। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको थोड़ा एलोकेशन इक्विटी में सिस्टमेटिक वे में चालू करना ही पड़ेगा, और वहीं पे मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियंस हैं उनका एलोकेशन बड़े दुख से बोलना पड़ता है कि अभी तक के लास्ट 10 साल में जो हिंदुस्तान में एक तेजी आई है, जो एक बुलरन आया है, उसमें इंडियंस ने बहुत ज्यादा कैपिटलाइज नहीं किया है, इंडियंस ने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, बल्कि फॉरेनर्स और एफआईआईज ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। अपने को ये भारत का जो स्वरूप चेंज हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है, जो जीडीपी चेंज हो रही है अगले 10 साल के अंदर, एक अपने को उसमें कन्विक्शन रखना पड़ेगा कि इसमें ये ब्लिप्स आती रहेंगी। हो सकता है लास्ट ईयर जो जीडीपी 8.9% ग्रो करी, इस साल हो सकता है 8% ग्रो करे, या इवन स्लाइटली लोअर देन 8% भी हो सकता है। पर एक लॉन्गर टर्म में अगर अपने को ये कन्विक्शन है कि 8-9% की ग्रोथ अगले 10 साल तक आ सकती है, तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा एज कंपेयर विथ लॉट ऑफ एसेट क्लासेस विच आर देयर ओवर दिस टाइम फ्रेम। तो जिस आदमी का एलोकेशन जीरो है इक्विटी में, या जिसको इक्विटी में पैसा नहीं लगाया है उसने, मेरी ये राय रहेगी कि डिपेंडिंग आपको जहां पे कंफर्ट है, अगर आपका जीरो है तो जीरो से आप 5% ले जाइए, 10% ले जाइए, 15% ले जाइए, और वो भी एक दिन में मत डालिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट आपको ओवरऑल जो रिटर्न है आपके पूरे पोर्टफोलियो का, इट विल बी क्वाइट हेल्दी। तो सुना आपने, जैसे जैसे हमारे महाकुंभ आगे बढ़ रहा है, शुरुआत हम कर चुके हैं, वैसे वैसे हमारे जो अतिथि हैं, जो हमारे ज्ञानी हैं, उनसे ज्ञान की बातें सामने आ रही। जैसा मधुसूदन केला साहब ने कहा कि अगर विदेशी हमारे देश में आके पैसा कमा सकते हैं तो फिर हम ही अपने देश में क्यों ना कमाएं। बस एक शुरुआत की जरूरत है। जैसा वो कह रहे थे कि शून्य पे अगर आप हैं, थोड़ा थोड़ा करके चालू करें, लेकिन शुरुआत करें, और ये शुरुआत ही सबसे अहम है। लेकिन इस शुरुआत में हम आपका साथ दे रहे हैं। चलिए आपको एक बार फिर बताते हैं कि इस महाकुंभ में हमारे साथ कौन कौन से दिग्गज हैं जो आपको बता रहे हैं पैसा कमाने का गुरु मंत्र। और ये बताने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता नेहा आनंद। नेहा, तो 5 फरवरी यानी आज हमारा ये बड़ा आयोजन शुरू हो चुका है, तो बाजार, कमोडिटी, बिजनेस की दुनिया के कौन कौन से हेवीवेट्स हमारे इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं? बिल्कुल विपिन, आज दिन भर इन्वेस्टर महाकुंभ में हमारे साथ होंगे सरकार, बाजार और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज, और निवेश से जुड़े निवेशकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ जाने माने नाम भी होंगे हमारे इस भव्य समारोह का हिस्सा। सुबह 10 बजे से लेकर ठीक शाम 7 बजे तक निवेश से जुड़े निवेशकों के हर सवाल के जवाब यहां पर मिलेंगे हमारे तमाम दर्शकों को। आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि निवेश के जरिए करोड़पति बनने के कितने ढेरों सारे मौके आपके साथ यहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि कौन कौन सी बड़ी हस्तियां हमारे साथ पूरे दिन भर इन्वेस्ट महाकुंभ में शामिल होने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हमारे साथ होंगे इस भव्य समारोह का हिस्सा। जानी मानी हस्ती सेबी चेयरमैन सीवी भावे भी आपको यहां पर मिलेंगे। इन्फोसिस के चीफ मेंटर एनआर नारायण मूर्ति से भी हमारे इन्वेस्ट महाकुंभ में आप मुलाकात कर पाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर रमेश दमानी से आप पूछ सकेंगे निवेश करने के गुण और अपने
सारे तमाम उलझनों को आप इनके जरिए सुलझा पाएंगे। साथ ही होंगे कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख, जाने माने गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज, प्राइम डेटाबेस के पृथ्वी हल्दिया भी होंगे हमारे साथ और मशहूर कमोडिटी गुरु जिम रॉजर्स से भी होगी यहां मुलाकात। यानी नेहा, महाकुंभ में काफी बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं और दिन भर ये बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसे को आगे बढ़ा सकते हैं, पैसे से पैसा बना सकते हैं, आपकी बचत को अच्छी जगह निवेश करके कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी तो इन्वेस्टर महाकुंभ शुरू ही हुआ है। आगे और बहुत सारे दिग्गज होंगे आपके ढेरों सवालों के जवाब आपको देने के लिए। ब्रेक के तुरंत बाद हमारे साथ आएंगे बिजनेस भास्कर के संपादक यतीश राजावत और BMA वेल्थ क्रिएटर्स के अनुभव भट्टर। उनसे पूछेंगे कि निवेशकों की जरूरत अब कैसे बदल गई। ये प्रस्तुत करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।